मनरेगा कभी बंद मत करो। आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूं। ये बात कहना सही होगा। जब हिंदुस्तान में विकास हो रहा था तो विकास के समय शहरी लोगों ने तो अपने काफ़ी विकास कर लिए, क्योंकि बढ़ते जीडीपी की वजह से वहाँ पे विकास बढ़ता गया। बट गांव का क्या हुआ? गांव वैसे ही रह गया। खेती ही उनके इनकम का एकमात्र जरिया था, जिसमें भी उनको मौसम की मार झेलनी पड़ती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी फसलें उतनी मात्रा में नहीं होती थी जितनी मात्रा में उनको आवश्यकता होती थी। इस बीच 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव रखा, नरेगा का। नरेगा जो कि लोगों के पास एक और ऑप्शन बना खेती के साथ साथ कुछ काम करने का। हालांकि अभी नरेगा की शुरुआत हुई नहीं थी, किसी भी जगह पे नरेगा को विस्तार रूप से नहीं दिया गया था। फिर जाके 2005 के दशक में हमारे पीएम मनमोहन सिंह जी ने इस नरेगा बिल को पूर्ण रूप से सक्रिय किया। लोगों को इस बिल के अनुसार काम मिलना शुरू हुआ। काम इस प्रकार से उनको मिलना चालू हुआ कि जो आराम से अपनी खेती बाड़ी भी कर सके और कुछ काम भी कर सके जिससे उनका अलग से आय हो। इनको काम मिलना चालू हुआ, जैसे कि ये रोड वगैरह बनने लग गए। रोड गाँव में, गांव के विकास के लिए लोग रोड निकालने लग गए। गांव में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी वहाँ पे इनको लेबरिंग का काम मिला। अलग अलग तरह के नदी नाले बने, जिन नदी नालों की खुदाई के लिए लोगों को काम मिला। यहाँ पे क्या था, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए टाइम टू टाइम इस नरेगा बिल में लोगों को काम मिला। नरेगा को धीरे धीरे 4 साल हो गए थे। 2009 में इस बिल का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। जो मनरेगा भी नई शर्तों के साथ स्टार्ट हुआ, इसमें लोगों को 100 दिन के आसपास का काम मिलता और हर एक लोगों को अलग अलग तरह से काम दिया जाता, जिसमें कुछ लोग खुदाई के लिए रखे जाते, कुछ लोग रोड बनाने के लिए रखे जाते। और उस समय पर लोगों में कई गाँव में नदी नालों की बहुत व्यवस्था कम थी, तो वहाँ पे नदी नालों के लिए लोगों को रखा जाता ताकि ये गड्ढा वगैरह करके वहाँ पे नदी नाला बना सके। इसकी एक शर्त और थी, ये जो सारे काम थे 5 किलोमीटर के अंदर दिए जाते थे, ताकि जो वहाँ का ग्रामीण निवासी है वो कहीं भी पलायन ना करे, कहीं और ना जाए काम को ढूंढने के लिए। इस पूरे एक्ट को 200 डिस्ट्रिक्ट में टोटल इलेबोरेट किया गया। 200 डिस्ट्रिक्ट में टोटल लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और लोग जुड़े इससे काम करने के। इस सब का अधिकार सिलेक्शन का ग्राम पंचायत के पास था। सुनिए अब सरकार का असली खेल सामने आता है, जिसमें सरकार को इस बिल से क्या दिक्कत। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता। मेरे विचार में निर्णय हमारों के सरकार को मनरेगा से इतनी दिक्कत थी कि उसने मनरेगा का नाम ही बदल दिया। नाम बदल के उन्होंने किया है VBG राम जी, क्योंकि नेहरू जी की रिस्पेक्ट तो वैसे ही खत्म कर चुके हैं। अभी गांधी जी की लेगेसी और खाना चाहते हैं। VBG राम जी योजना मनरेगा के हिसाब से ही बताई जा रही है। इसमें भी वही चीज बोली जा रही है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, बट सरकार की अर्थव्यवस्था इनकी संभल नहीं रही है इस चीज से। नरेगा जिस तरीके के बदलाव इन्होंने नरेगा बिल में करे हैं, उस तरीके के बदलाव के अनुसार 40,000 करोड़ जो लोगों को दिए गए एज अ इनकम, वो अब इस जी राम जी बिल के अनुसार सब गलत था। सरकार का अजब खेल देखोगे, जब लॉकडाउन पड़ा था ना, तो नरेगा सरकार को भगवान की तरह लग रहा था, क्योंकि वो लोगों को एक एक घर जाके नरेगा में नौकरी दे रहे थे। 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। नरेगा मैंने आपको क्लियर कर दिया, VG राम जी बिल भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें सरकार ने जो कमिटमेंट किया वो 125 दिन काम करवाने का कमिटमेंट किया। इस 125 दिनों में वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम देंगे। कंडीशन वाइज काम रहेगा। जो कंडीशन ये रहेगी कि अगर आप सरकारी खेती के काम के लिए जाते हो अगर, तो आप भी किसी भी ठेकेदार से कोई भी बहसबाजी नहीं कर सकते। आपको जो पैसा ठेकेदार देता है आपको उसी पैसा में वो काम करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो ग्रामीण अपने किराए के लिए, अपने पैसों के लिए लड़ते थे ठेकेदार से, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ते थे, वो अब बिल्कुल बंद हो जाएगा। सुनिए मोदी जी कहते क्या है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी।
सरकार के पास लोगों को राशन देने के लिए फ्री में पैसा है, लोगों को पैसा देने के लिए फ्री में पैसा है, लोगों के अकाउंट में 2-2 हज़ार आते हैं, गैस देने के लिए फ्री में पैसा है, किसी भी तरीके का फ्री में पैसा है। वोट आने से पहले 10,000 रुपये लोगों के अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को वोट के हिसाब से खरीदना चाहते हैं ताकि अपना माई बाप बनाए लोग इन्हें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।